हेलो स्टूडेंट्स, DA2 एकेडमी के और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं प्रसाद सर आप सभी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के सभी बच्चों का इस वीडियो में तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, बोर्ड्स के एग्जाम में बस कुछ दिन रह गए और इसी मौके का फायदा उठाकर जितने भी स्टूडेंट्स का हिंदी ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का डर निकालने के लिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के पेपर में एग्जैक्ट किस तरीके से आपका पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए बोर्ड्स 2025 के एग्जाम में, ताकि आपको 95 के ऊपर मार्क्स मिले। इससे रिलेटेड आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इस वीडियो में हम बोर्ड्स 2024 में जो हिंदी का पेपर हुआ था 22 अप्रैल 2024 को हिंदी का पेपर हुआ था, तो उस पेपर में DA2 एकेडमी के एक बिग बुल बैच की स्टूडेंट है जिसको हिंदी में 80 आउट ऑफ 75 यानी कि 100 आउट ऑफ 95 मार्क्स मिले। अब किस तरीके से आपको सेम पेपर लिखना है ताकि आपको भी 90 प्लस मार्क्स मिले, इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जितने भी फॉर्म नंबर 17 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक प्राइवेट में ऑल लेवल पे यूट्यूब पे वीडियो देख के प्रिपरेशन की है, या फिर जितने भी छात्र ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में या फिर कॉलेजेस में जाकर प्रिपरेशन करी है, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले हिंदी का जो पेपर होता है वो टोटल 5 विभागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले गद्य विभाग रहता है जिसमें आपको 20 अंक मिलेंगे। पद्य विभाग रहता है, उसको भी 20 अंक मिलेंगे। एंड देन विशेष अध्ययन 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। विभाग 4 व्यावहारिक हिंदी अपठित गद्यांश एवं पारिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड होता है, जिसको आपको 20 अंक मिलेंगे। टोटल अगर आप देखेंगे तो पहले 4 विभाग के 70 अंक हो गए और विभाग क्रमांक 5 व्याकरण से रिलेटेड आपको 10 अंक मिलेंगे। अगर आपने साल भर पढ़ाई भी नहीं की है, बस ये वीडियो देख लिया, तो भी आप हिंदी में पास हो सकते हो, इतना गारंटी मैं ले सकता हूं, क्योंकि 100 में से 80 मार्क्स का तो बोर्ड्स का पेपर होने वाला है एंड देन 20 मार्क्स तो कॉलेज के प्रैक्टिकल्स को मिलेंगे। तो आपको बस 80 आउट ऑफ 15 लेना है, जिनको भी जितने भी स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ पास होना है। अगर आपका एम हाई है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है, तभी आपको इस वीडियो के अंदर डेफिनेटली हेल्प मिलेंगी। सो लास्ट ईयर जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था वो कृति क्रमांक 1, जिसमें आपको विभाग 1 में 20 अंक के लिए टोटल जो क्वेश्चन होता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया जाता है, यानी कि एक पैराग्राफ दिया जाता है, आपको वो अच्छे तरीके से पढ़ना होता है और पैराग्राफ पढ़ने के बाद उस पैराग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले 6 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो उस 6 मार्क्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा गया था संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पे अतिथि के सुविधा हेतु निराला जी यह वस्तुएं ले आए, तो उस पैराग्राफ पढ़कर आपको बताना चाहिए कि निराला जी ने कौन से वस्तु ले आए थे और चारों वस्तु के नाम आपको यहाँ पे लिख देना था। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, बस कुछ उसी तरीके से संजाल पूर्ण किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने लिख लिया निराला जी ने अतिथि के सुविधा के हेतु निराला जी ने यह वस्तु ले आए। उसमें लकड़ियां, धोती धोती चादर, उसके बाद थोड़ा सा घी और नया घड़ा खरीद कर ले आए। बस इस 4 वस्तुओं के नाम उन्होंने उसमें लिख दिया, बस इसके उसको 2 मार्क मिल गए। अगर आपने साल भर में पढ़ाई भी नहीं की, सीधा सीधा वहां जाके वो जो पैराग्राफ है, राइट, गद्यांश है, वो भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। अभी इसमें क्या पूछा गया है कि यहां पर आपको 4 शब्द दिए गए, जैसे कि मेहमान, प्रयास, शाम और दीपक। आपको क्या करना है, मेहमान से रिलेटेड कुछ समानार्थी शब्द है जो उस गद्यांश में लिखा दिए गए हैं, बस आपको वो ढूंढकर लिखना है। जैसे कि अगर आपने गद्यांश पढ़ा होगा या 2024 बोर्ड का पेपर आपने एक बार अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया होगा, तो आपको पता होगा कि उस गद्यांश में आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस दिए गए थे, जैसे कि मेहमान के लिए वहां पे समानार्थी शब्द दिया गया था अतिथि, राइट। उसके बाद
प्रयास के लिए दिया गया था प्रयत्न, शाम के लिए दिया गया था संध्या, राइट। और जैसे प्रयास के लिए प्रयत्न, उसके बाद शाम के लिए संध्या, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था दीपक, और दीपक के लिए दीप, ये एक समानार्थी शब्द दिया गया था। इससे भी रिलेटेड अगर आपने लिख दिया तो 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए, 4 मार्क्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे आपको दिया गया था आतिथ्य भाव हमारे संस्कार है, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। देखिए, आतिथ्य भाव हमारे संस्कार है, मतलब अतिथि देवो भव, हमारे इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में जो मेहमान हैं उनको भगवान समान पूजा गया है। बस इससे ही रिलेटेड आपको 40 से 50 शब्दों में जितना अभी तक आपने बचपन से हिंदी सीखा है वो सारी की सारी उससे रिलेटेड हिंदी आपको 40 से 50 शब्दों में, यानी कि लगभग एक आधा पेज लिख देना है। किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो पढ़ाई करे या ना करे, साल भर कॉलेज में जाए या ना जाए, 2 में से 1 मार्क्स तो उसको डेफिनेटली मिल जाएगा। और इस स्टूडेंट्स ने भी कुछ इसी तरीके से अच्छे तरीके से लिख दिया। इन्होंने यहां से स्टार्ट किया, हाँ आतिथ्य भाव हमारी संस्कृति है, संस्कार है, यहां से रिलेटेड जो कुछ भी उससे मन से, मतलब आपका ऐसा भी नहीं है कि इससे रिलेटेड ये चैप्टर के अंदर का पूछा गया सवाल है और चैप्टर में जो दिया गया है वही लिखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल रिस्पॉन्स से रिलेटेड है, राइट, जिसको मराठी में स्वमत अभिव्यक्ति बोलते हैं। बस आपको अपने के आपके मन से लिख देना है, आपके दिल से जो भी दिमाग में आ रहा है लिख देना है। 2 में से 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, मतलब पहले क्वेश्चन के 6 मार्क्स जो है वो फिक्स है, इजी है, हर एक बंदा ले सकता है, 6 में से 5 तो भी ले सकता है। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद आपको और एक पैराग्राफ दिया जाता है 6 मार्क्स के लिए, और वापस आपको बोला गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। और एक गद्यांश दिया गया है 6 मार्क्स के लिए। सबसे पहले गद्यांश दिया गया था, उसके बाद और एक गद्यांश दिया गया है, और उससे रिलेटेड और एक संजाल आपको दिया गया है कि पाप के अनुसार सुधारक यह है, राइट। और अभी आपको क्या करना है, उस गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपको बताना है कि पाप के अनुसार सुधारक यह है। अभी स्टूडेंट्स ने क्या लिखा है, देखिए, पाप के अनुसार सुधारक यह है, सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं भगवान है, अवतार है, तीर्थकर है। बस वो गद्यांश उस लड़की ने पढ़ लिया, अच्छी तरीके से सारे के सारे आंसर्स वहां पे लिख दिए गए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। अभी आपको यहाँ पे विलोम शब्द लिखना है, जो कुछ भी विलोम शब्द वहां पर पूछे जाएंगे वो वहां पे आपको लिख देना है। और लिखते समय यह एक बात अच्छी तरीके से आपके दिमाग में लिखिए, पुण्य का जो भी विलोम शब्द है, विष, असत्य, जय का जो भी विलोम शब्द है उस गद्यांश में दिया होगा वही आपको लिखना है, आपके मन से नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों के गद्यांश में आए हुए विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि और फिर से एक बार पर्सनल रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या बोला है कि किसी एक समाज सुधारक के बारे में अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। अब समाज सुधारक आपके लिए महात्मा गांधी हो सकते हैं, आपके लिए लोकमान्य तिलक हो सकते हैं, या कोई भी और एक फ्रीडम फाइटर हो सकता है। आप एज अ समाज सुधारक वहां पे लिख सकते हो। ओके, तो इस स्टूडेंट्स ने क्या किया है, देखिए, महात्मा गांधी से रिलेटेड, डॉक्टर मोहनदास करमचंद गांधी जी से रिलेटेड एक अपने मन से 40 से 50 शब्दों में उन्होंने अच्छी तरीके से ये पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। और लिखते समय जो कुछ भी गांधी जी की बातें, ये कि सत्य, अहिंसा, जो गांधी जी कहते थे हमेशा सत्य की राह पर चले, अहिंसा ना करे, राइट, कुछ इस तरीके से रिलेटेड इन्होंने क्या किया, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको उन्होंने लिख के ऐसे उसके नीचे डबल अंडरलाइन कर दिया है, जहां कि आप देख सकते हो, राइट। हिंसा के नीचे एक दिया गया है, विश्वस्त से रिलेटेड, संकल्पना से रिलेटेड, ताकि टीचर्स को पता चले कि बाबा हाँ, स्टूडेंट्स ने जो भी लिखा है वो एकदम अच्छे तरीके से लिखा है। टीचर्स यहाँ पे आके देखेगा
2 में से 2 मार्क्स लिख देगा, राइट। इससे रिलेटेड आपको बाकी और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं करनी है, बस इतना भी अगर आपने लिख दिया तो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। ओके, मतलब अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे 12 मार्क्स से रिलेटेड, पहले 2 गद्यांश 6 मार्क्स और 6 मार्क्स 12 मार्क्स, आप साल भर कॉलेज करो या ना करो, आप साल भर पढ़ाई करो या ना करो, 12 में से 8 मार्क्स तो आपके फिक्स है, राइट। बस अगर आपने थोड़ा एग्जाम के 1-2 दिन पहले हिंदी के एक 3 से 4 क्वेश्चन पेपर्स अच्छे तरीके से ऑन लेवल पर आपने पर्सनली सॉल्व भी कर लिए, दैट्स इट। बाकी दूसरा तीसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मेरे पीछे आप पीडीएफ देख रहे हो, ये बोर्ड्स का 2024 का अपने DS2 एकेडमी के क्लास के स्टूडेंट्स का पेपर है। ऐसे बहुत सारे पेपर्स, मराठी का पेपर प्रेजेंटेशन हो गया, कॉमर्स में अगर बात करें तो अकाउंट्स का पेपर कैसे लिखे, इकोनॉमिक्स, एसपी, इंग्लिश का पेपर कैसे लिखे, या फिर आर्ट्स में हिस्ट्री का पेपर कैसे लिखे, सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के पेपर प्रेजेंटेशन, लास्ट ईयर टॉपर्स के जो वीडियोस है या फिर उसका पीडीएफ है, DS2 एकेडमी का 100 रुपीज का एक कोर्स है आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, राइट। इस कोर्स में आपको ये सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये 12th आर्ट्स कॉमर्स एंड आर्ट्स नोट्स एक्सपर्ट नाम का एक कोर्स है, इसमें मिल जाएंगे। या फिर अगर आप एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो फिर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए भी हमारा एक 100 रुपीज का कोर्स है, एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। 12th साइंस और आर्ट्स 12th साइंस नोट्स एक्सपर्ट नाम का एक इंडिविजुअल साइंस से रिलेटेड है, जिसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड प्रीवियस ईयर टॉपर के जो आंसर शीट है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। साइड बाय साइड आपको नोट्स भी वहां पे मिल जाएंगे। ओके, सो बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए आगे की तरफ चलते हैं। अभी पहला जो क्वेश्चन था गद्यांश 20 मार्क्स के लिए था, तो 20 में से 12 मार्क्स तो ऑब्वियसली हो गए। उसके बाद आपको 6 मार्क्स के लिए और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन फर्स्ट में ई, जहां पे आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए कोई भी दो। जहां पे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी किताब में से जो चैप्टर्स दिए गए आपको, उन 3 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस लिखना है। अभी इस स्टूडेंट्स ने क्या किया, सबसे पहले बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए, ये एक क्वेश्चन लिख दिया। उसके बाद सुनो किशोरी पाठ के आधार पर रूढ़ि परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। इन 3 क्वेश्चंस में से ये पहले 2 क्वेश्चंस उन्होंने अच्छी तरीके से लिख दिए। अब कितना एग्जैक्टली कितना लाइन लिखा क्या नहीं, ये देखिए। सबसे पहला ये क्वेश्चन था ई, जो बैजू बावरा से रिलेटेड था, जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को 3 मार्क्स मिले थे। कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, 3। तो 3 में से इस स्टूडेंट्स ने अच्छी तरीके से लिख दिया और उस स्टूडेंट को 3 में से 2 मार्क्स मिल गए। 3 में से कितने मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स। सर 1 मार्क्स कहाँ गलत हुआ, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो टीचर एक्सपेक्ट कर रहा था वो उसे नहीं मिली होगी, इसीलिए उन्होंने 2 मार्क्स लिख दिए। लेकिन इस स्टूडेंट ने एक गलती और भी की, देखिए। अब ये ई में से क्वेश्चन फर्स्ट था, तो ये इन्होंने अटेम्प्ट कर दिया। तो ये जब क्वेश्चन का आंसर लिखना इन्होंने स्टार्ट किया, तो इस पेज के ऊपर यहां से स्टार्ट किया। अब ये जो खत्म होता है पेज, ये पेज क्रमांक 7 है। ओके, तो पेज क्रमांक 7 के ऊपर उनका क्वेश्चन का जो आंसर है खत्म नहीं हुआ, तो उन्होंने पेज क्रमांक 8 पे, पेज नंबर 8 के ऊपर चले गए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 8। तो जब सेकंड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, पहला क्वेश्चन बैजू बावरा का अटेम्प्ट किया, सेकंड क्वेश्चन ये सुनो किशोरी में का था, तो ये अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा लेटेंसी हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो 2-4 मिनट लेट दिखा रहा है, तो एडजस्ट कीजिए। ये जो सुनो किशोरी पार्ट में का सेकंड क्वेश्चन था, ये अटेम्प्ट करते समय, इसका आंसर लिखते समय आपको एक फ्रेश पेज के ऊपर जाना है। तो इन्होंने क्या किया, उसी पेज के ऊपर स्टार्ट कर दिया जिस पेज के ऊपर बैजू बावरा का आंसर खत्म हुआ, उसी पेज के ऊपर नया क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से इसका 1 मार्क यहाँ पे कट हो गया, राइट। आपको हर एक क्वेश्चन हर एक फ्रेश पेज के ऊपर लिखना स्टार्ट करना है। तो टोटल क्वेश्चन था 6 मार्क्स के लिए, 3-3 मार्क्स थे, और इसमें से टीचर ने उनको सिर्फ 3 में से 2 यानी कि 6 में से सिर्फ और सिर्फ 4 मिले,
और टोटल यहाँ इस क्वेश्चन में इनके 2 मार्क्स कट हो गए। ओके, फिर भी इस लड़की ने और एक गलती की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश पेज के ऊपर स्टार्ट करना चाहिए, इसी पेज के ऊपर इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये पेपर प्रेजेंटेशन के छोटे छोटे मिस्टेक्स रहते हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। आपने साल भर में कितनी भी पढ़ाई की, लेकिन एंड मोमेंट पे अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से ना कर पाए तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसीलिए पेपर प्रेजेंटेशन का नॉलेज होना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अभी इसी क्वेश्चन में टोटल पहले 3 क्वेश्चन 6 6 6 ऐसा 18 मार्क्स के लिए हो गए। अब 2 मार्क्स के लिए इसमें से और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है गद्यांश में से, जिसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, और 4 में से कोई 2 आपको सॉल्व करना है। हर एक सॉल्व करने के बाद आपको एक एक मार्क्स मिलेगा। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या आपके बुक में, आपके हिंदी के किताब में जो कुछ भी चैप्टर्स है, गद्यांश है, उसमें से पूछे जाएंगे। तो इस लास्ट ईयर एग्जाम में सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। ये क्वेश्चन इस लड़की ने सॉल्व किया है। पाठ्य पुस्तक में आशा रानी वोरा जी की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन था जो लड़की ने सॉल्व किया है, चेक करेंगे। यहाँ पे मैं अगर देख पा रहा हूं तो लड़की ने सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए। सबसे पहले क्वेश्चन था कि सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपराओं को आगे बढ़ाया, तो मुंशी प्रेमचंद जी था। सेकंड क्वेश्चन था क्रांतिकारी किशोर, स्वतंत्र भारतीय सैनिका, महिला का पत्रकारिता आदि। ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ के इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एक एक मार्क्स मिल गए, मतलब 2 में से 2 मार्क्स मिल गए। और टोटल क्वेश्चन जो फर्स्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन में लड़की के 20 में से 2 मार्क्स कट गए, यानी कि 18 मार्क्स उस लड़की को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मिले। अब यहां से स्टार्ट होता है विभाग क्रमांक 2, विभाग नंबर 2 पद्य, जिसमें कि आपको 20 मार्क्स के लिए कविताएं, आपके बुक में हिंदी के जो बुक है उसमें जो कविताएं दिए गए वो आपको पूछे जाएंगे। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे आपके बुक में जो कविताएं दी गई है उस कविताएं के कुछ लाइन आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है यहाँ पे सह संबंध लिखिए, जिसमें आप एक बक्सा देख पा रहे हो। इस साइड में मोह को जलाकर और घिसकर बनाइए, श्रेष्ठ कागज बनाना है इससे, संसार में हरि का नाम न भूलने वाले, जिसने प्रभु के नाम की माला जपी उसे। अब ये कविता के ऊपर कुछ आपको इस तरीके से सहसंबंध मिलाना है। बॉक्स नंबर 1 में जो दिए गए पॉइंट्स है उसका बॉक्स नंबर 2 में, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए अच्छे जाए इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए और बी। आप जैसे बचपन में मैच द पेयर्स करते थे, राइट, जैसे अकाउंट्स में वगैरह, कुछ इस तरीके से स्पाइडरमैन वाली जाली नहीं बनाना है। आपको सीधा का सीधा एक नंबर डाल के मोह को जलाकर और घिसकर बनाइए, और वहां पे आपको सीधा उसका आंसर लिख देना है कुछ इस तरीके से, राइट। अभी इस क्वेश्चन के आंसर लिखते समय लड़की ने यहाँ पे बहुत सारी छोटी 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 मिस्टेक कर दी, इसकी वजह से उसके मार्क्स चले गए। बस आपका जो भी आंसर है, मोह को घिसकर जलाकर और घिसकर बनाइए, मोह को जलाकर और घिसकर बनाइए, जो भी आंसर है आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, इस क्वेश्चन में लगभग अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए था। लड़की को सिर्फ 1 ही मार्क्स मिले, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ये 2 क्वेश्चंस लड़की के गलत हो गए। क्यों? मोह को जलाकर और घिसकर बनाइए स्याही, श्रेष्ठ कागज बनाना है इससे, जिसका आंसर था मती। ये 2 आंसर्स एक दूसरों के गलत हो गए, इसलिए यहाँ पे आधे आधे मार्क्स चले गए। नीचे के 2 आंसर थे संसार में हरि का नाम न भूलने वाले विरले, और उसके बाद जिसने प्रभु के नाम की माला जपी प्रभु के दर्शन। ये कुछ इस तरीके से था, आप समझ गए होंगे। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको उसी विभाग 2 में जो पद्य दिया गया है उसी के ऊपर यहां पे आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के
उपसर्ग हटाकर पद्यांश में आए हुए मूल शब्द ढूंढकर लिखिए। अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए होंगे, ओके, जिसमें आपको क्या करना है, उपसर्ग हटाकर पद्यांश में आए हुए मूल शब्द ढूंढकर लिखना है। जैसे कि अब ये देखिए, पहला आया था सुमति, सद्गुण, निर्जन और अहिंसा। तो लड़की ने क्या लिखा, कुछ इस तरीके से उसने पेपर प्रेजेंटेशन किया। सुमति और उसने लिखा सु प्लस मति और माति लिख दिया। सद्गुण, सद प्लस गुण, गुण लिख दिया। निर्जन, निर प्लस जन, जन लिख दिया। जिसका भी हिंदी से रिलेटेड थोड़ा फार ग्रामर वगैरह अच्छा है, व्याकरण अच्छा है, उसको ऐसे क्वेश्चंस इजी जाएंगे। अगर आप 17 नंबर फॉर्म के स्टूडेंट हो, साल भर कॉलेज नहीं गए, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको एग्जाम के 1-2 दिन पहले आए या फिर एग्जाम में आए, ऐसे फॉल्स एक्सपेक्टेशन मत लिख करिए अपने आप से। ओके, नेक्स्ट, अहिंसा, अहि और हिंसा। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था उसी पद्यांश के ऊपर, गुरु का महत्व इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। अभी ये जो 2 मार्क्स है, जो जो स्टूडेंट साल भर में कॉलेज नहीं गए उनको ये 2 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपको वहां पे फिर से आपके मन में जो भी आए वो लिख देने का है। मतलब इन शॉर्ट आपको फेकोलॉजी करने का है। गुरु का महत्व इस विषय पर अपने 40 से 50 शब्दों में लिखिए। अगर आपने गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परत ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु वे नमः, ये भी वहां पर लिख दिया तो आपके 2 में से 1 मार्क तो वही के वही फिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर 1 मार्क एक्स्ट्रा चाहिए तो 3-4 तारीफ के पुल बांध दीजिए अपने गुरु के ऊपर, काम तमाम हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स ने क्या किया, यहां से लिखना स्टार्ट कर दिया, गुरु बिना सब अधूरा है और गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, यहां खत्म कर दिया, 2 में से 2 मार्क्स मिले। यही बता रहा हूं, अच्छे तरीके से सुनिए कि ग्रामर को कितना भी रटिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी आपने देखा थोड़ा फार गलती हो गया था, लेकिन जो पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन है, थोड़ा भी आपने आपके मन से अच्छे तरीके से लिख दिया तो आपके 2 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। जैसे कि इस लड़की के 2 मार्क्स फिक्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर विभाग 2 कृति 2 में से क्वेश्चन नंबर आ, उसमें क्या बोला है, निम्नलिखित पद्यांश, और एक पद्यांश आपको दिया गया है, वो पद्यांश पढ़कर कृतियों का कृति को पूर्ण करना है। जिसमें सबसे पहले आपको बोला गया है कृति पूर्ण कीजिए, पेड़ द्वारा प्राप्त हुए वस्तु। तो स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से कृति नंबर आ लिख दिया वहां पे, पेड़ द्वारा प्राप्त हुए वस्तु, और उन्होंने वहां पे लिख दिया दवा, पुष्प, कागज, कुर्सी, पेज, शुद्ध हवा, कलम, बस कुछ इस तरीके से उन्होंने लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन था वहां पर, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए, बीमारियां, दवाई, कुर्सियां, चीज। अभी पहले आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई थी, जैसे कि अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि उपसर्ग हटाकर पद्यांश में आए हुए मूल शब्द ढूंढकर लिखिए। उपसर्ग हटाने को बोला गया था और यहां पे आपको बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए। अभी बीमारियों का उन्होंने वचन बदलकर लिख दिया बीमारी। जैसे देखिए, बीमारियों का आंसर आता है बीमारी, दवाई का दवाइया, कुर्सिया का कुर्सी, चीज चीजें, बस इस तरीके से लिख दिया। चारों के चारों क्वेश्चन के आंसर करेक्ट थे, टीचर ने वहां पे उनको 2 मार्क्स दे दिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स, 2 मार्क्स यहां भी आपको मुफ्त के मिल जाएंगे। बस पेड़ हमारा दाता है, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। फिर एक बार पेड़ से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीजें जो भी आपके मन में आए लिख देने का है, 2 में से 2 मार्क्स फिक्स। अब तक टोटल 8 मार्क्स ऐसे थे जहां पे आपको आपके मन से लिखना है, और इस 8 में से 8 मार्क्स लड़की ने अच्छे तरीके से हासिल कर लिए, तो आप भी हासिल कर सकते हो। जिस किसी भी स्टूडेंट को हिंदी में फेल होने का डर है, कॉलेज के 20 मार्क्स, पर्सनल रिस्पॉन्स के 28 मार्क्स तो यहाँ ही हो गए पहले 2 क्वेश्चन में, पहले 2 विभाग में। बस कुछ भी कर कर और एक 7-8 मार्क्स का जुगाड़ अगर आपने कर लिया तो आसानी से हिंदी पास हो सकता है। टेंशन मत ले भाई, मैं हूं, 50 मार्क्स का तेरा जुगाड़ मैं खुद कर दूंगा। ओके, टेंशन मत ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई,
निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर सब, ठीक है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर सच हम नहीं सच तुम नहीं कविता का रसवादन कीजिए। अभी ये जो क्वेश्चन है आपको रसवादन करना है, जिसमें आपको रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियां, पसंद आने के कारण, कविता का केंद्रीय कल्पना आपको लिखना है। और टोटल आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे 6, 1 1 2 2, और अगर आप टोटल देखोगे तो 12 मार्क्स के लिए आपको ये पूछा जाता है। जो स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से देखिए, जो स्टूडेंट साल भर अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं उनके ये 12 टोटल, ये नियर अबाउट 6 मार्क्स, आई एम सॉरी मैंने 12 बोल दिए, ये टोटल 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। और 6 मार्क्स किस किस बेसिस पे मिलेंगे? रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियां, पसंद आने के कारण, कविता का केंद्रीय कल्पना, इसमें से टोटल आपको इस 6 मार्क्स के लिए मिल जाएंगे। अभी एग्जैक्ट आपको ये 6 मार्क्स के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, ये भी आप कर सकते हो, प्रिपरेशन हम करेंगे। उसके बाद अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद ना आए, सर इस क्वेश्चन के लिए कुछ ऑप्शन है क्या, तो उसकी बजाय आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहां पे दिया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे बोला गया है कि बसंत ऋतु जीवन के सौंदर्य का अनुभव कराती है। इस कथन के आधार पर सुन रे सखिया कविता का रसवादन कीजिए, जो कि और एक क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट्स साल भर अच्छी तरीके से हिंदी का अभ्यास किया है उनको आएगा, अदरवाइज बाकी जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखा है, हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से देखते हैं। अभी इसने क्या कर दिया, यहां से आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया इस क्वेश्चन का। ओके, सबसे पहले सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये कविता थी, राइट। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया था रचनाकार का नाम, तो उसने लिख दिया शीर्षक का नाम सच हम नहीं सच तुम नहीं, रचनाकार का नाम डॉक्टर जगदीश गुप्ता। देखिए रचनाकार का नाम, शीर्षक का नाम सच हम नहीं सच तुम नहीं, रचनाकार का नाम डॉक्टर जगदीश गुप्ता, राइट। पसंद की पंक्तियां, पसंद की जो पंक्तियां थी उन्होंने इस पेज के ऊपर आके लिख दिया, अपने हृदय का सच, अपने हृदय का सच, आपने अपन हमको खोजना, अपने आप को खोजना, ऐसा कुछ है। मेरा एग्जैक्ट हिंदी नहीं है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पसंद की पंक्तियां यहाँ पे लिख दी, पसंद आने के कारण जो भी है उन्होंने यहाँ पे लिख दिए, और कविता का केंद्रीय कल्पना यहाँ पे लिख दिया, और लास्ट में जो पूछा गया था बस इतना ही है। और टोटल इस क्वेश्चन के 6 मार्क्स स्टूडेंट को मिल गए, राइट। अगर जितने भी पंक्तियां हैं आपके किताब में, राइट, देखिए अगर सर ऐसा कुछ जुगाड़ है क्या जिसकी बदौलत 6 में से 1 मार्क्स तो हम ले सकते हैं, या 6 में से 2 मार्क ले सकते हैं, तो जितने भी कविताएं आपके किताब में है उन सारे कविताओं का रचनाकार का भी नाम आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया। कोई भी एक कविता आपकी किताब में से पूछी जाएगी तो रचनाकार का नाम आपको याद होगा, और उसी हर एक कविताओं में के 2-4 पंक्तियां भी आपने अच्छी तरीके से याद कर लिए, पसंद की पंक्तियां, तो भी 1 मार्क फिक्स हो जाएगा। अब पसंद की पंक्तियां भी मालूम हो गई तो उसी पंक्तियों का पसंद आने का कारण भी आपको पता होना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट उसका मीनिंग है क्या नहीं, ये भी थोड़ा फर आपने अच्छे तरीके से लिख लिया तो 2 में से 1 मार्क भी फिक्स होता है। अगर आप ये वीडियो एग्जाम के 1 साल पहले देख रहे हो या एग्जाम के 6 महीने पहले देख रहे हो, तो अच्छी तरीके से सारे कविताओं के शीर्षक, सारे रचनाकार का नाम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। उसके बाद हर एक कविताओं में के 2-4 अच्छे से पंक्तियां याद कर लीजिए, और उस पसंद आने का कारण याद कर लीजिए, और सारे कविताओं का केंद्रीय कल्पना भी आपने अच्छी तरीके से रट लिया, तो ये 6 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। अगर आप ये वीडियो एग्जाम के 8 दिन 15 दिन पहले देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ रचनाकार के नाम के ऊपर फोकस कीजिए, 1 मार्क आपको वहां पे हासिल हो सकता है। अब आगे चलते, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ओके, जिसमें आपको और एक बार आधे आधे मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे गए थे, और स्टूडेंट ने कुछ इस तरीके से उत्तर लिख दिया था। ओके, जहां पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि चतुष्पदी के लक्षण,
जस्ट 1 सेकेंड। चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। पाठ्य पुस्तक में से वृंद जी की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। लोकगीतों के 2 प्रकार लिख लीजिए। अगर पढ़ाई करोगे तो अच्छे तरीके से याद आएगा। एक वाक्य में लिख देने का है। हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको आधा 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 मार्क्स मिलेगा और ऐसे टोटल 2 मार्क्स आपके हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं विभाग 3 विशेष अध्ययन के ऊपर। ओके, अब विशेष अध्ययन थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अच्छी तरीके से विशेष अध्ययन कवर कर लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 10 अंक के लिए पूछा जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो यहां तक देख रहे हो, आगे भी देखने वाले हो, इस वीडियो में जो हम ये पीडीएफ डिस्कस कर रहे हैं, ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? प्ले स्टोर पे DA2 एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कंप्लीट करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाके 12 कॉमर्स एंड आर्ट्स नोट्स एक्सपर्ट कोर्स परचेस कर लीजिए। उसमें आपको पेपर प्रेजेंटेशन के नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो ऑल सब्जेक्ट के वीडियोस साइड बाय साइड पेपर प्रेजेंटेशन के वीडियोस, और उस वीडियोस में जो पीडीएफ हमने दिखाया वो पीडीएफ आपको वहां मिलेंगे। आप वहां से अच्छे से डाउनलोड करके एग्जाम के 8 दिन 10 दिन 15 दिन, अगर मैं आपकी जगह होता और कल मेरी हिंदी की एग्जाम होती तो मैं स्टूडेंट का पेपर डाउनलोड करके अच्छी तरीके से 1 घंटा ऑब्जर्व करता कि किस तरीके से आंसर लिखने के बाद, किस तरीके से उत्तर जवाब लिखने के बाद मार्क्स दिए जा रहे हैं, और उसी प्रकार लिखने की कोशिश करता ताकि मुझे भी हिंदी में 90 प्लस मार्क्स स्कोर हो। ओके, अब विभाग 3 में आपको क्या बोला गया है, देखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पढ़कर, जो आपको काव्य पंक्तियां दी गई है वो पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण करें। सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण करें। अभी यहां पे सबसे पहले कारण लिखिए। पंक्तियां पढ़ने के बाद कारण लिखने को बोला गया है। पहली कृति, राधा को उस राह से ना लौटने के लिए कहा। दूसरी पंक्ति, राधा को पथ से हटकर खड़े होने को कहा। और स्टूडेंट ने जो आंसर लिखा है कुछ इस तरीके से लिख दिया है, राधा को उस राह से ना लौटने के लिए कहा, कारण कृष्ण की दैवमग्न देवता समझ प्रणाम करने के जिस राह से तू लौटती थी बावरी उस राह से न लौटे। ऐसा कुछ स्टूडेंट ने आंसर लिख दिया है। 1 मार्क मुझे ऐसा लग रहा है कि टीचर ने दे दिया, आपको भी बस कुछ उसी तरीके से आंसर लिख देना है। थोड़ा सा एक यहाँ पे गलत हुआ है, स्टूडेंट ने पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा किया है लेकिन कुछ कुछ जगह छोटी छोटी मिस्टेक्स है। जैसे कि यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय आपको एक लाइन यहाँ पे छोड़ देनी चाहिए थी और सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना था। तो आप भी जितने भी स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हो, हर एक क्वेश्चन में का सब क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बाद एक एक लाइन छोड़ना सीख लीजिए। ओके, उसके बाद आपको ये 2 क्वेश्चन होने के बाद उचित मिलान कीजिए और एक बार फिर से आपको मैच द पेयर्स करना है। और मैच द पेयर्स ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको आंसर आना चाहिए। जैसे कि ध्यमग्न का पेयर्स जो करेक्ट पेयर है वो ध्यमग्न देवता है, बावरी राधा है, राइट, आ जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, देखिए, ध्यमग्न देवता, बावरी राधा, अक्षोहिणी सेना है, आहत प्यार, यह आंसर ऐसा अगर आपने लिख दिया 2 में से 2 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान युग में युद्ध की नई शांति चाहिए। और एक बार पर्सनल रिस्पॉन्स से रिलेटेड क्वेश्चन। टोटल अब तक 4 पर्सनल रिस्पॉन्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये एक 5वां, मतलब 10 मार्क्स खाली फुगट के, कॉलेज के 20, पर्सनल रिस्पॉन्स के 10, यहाँ पे हो गए 30 बटे। अब तेरे को सिर्फ और सिर्फ 5 है, बस तेरे को अच्छी तरीके से लिखते आना चाहिए। वर्तमान युग में युद्ध नहीं शांति चाहिए, इस विषय पर आपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। 2 मार्क्स में गारंटी दे सकता हूं इस आंसर लिखने के बाद भी स्टूडेंट को 2 में से 2 मार्क्स मिले। जी हाँ, इन्होंने इस तरीके से कुछ आंसर लिख दिया। हाँ, वर्तमान युग में हमें शांति चाहिए, ना कि युद्ध। क्यों यहाँ पे युद्ध की ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। युद्ध अलावा युद्ध से किसी का भला नहीं होता, बस कुछ इस तरीके से अच्छे अच्छे बातें लिख देने। ये देखिए यहाँ पे भी 2 मार्क्स
मिल गए। मतलब ये तो ठीक, यहां तक कंफर्म हो गया कि भाई तू हिंदी में नापास नहीं होने वाला, हिंदी में तू फेल नहीं होने वाला है। बस अब अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर ले, वीडियो को एंड तक देख ले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्द में लिखिए। और यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अब ये टोटल जो सवाल है विभाग 3, ये 10 मार्क्स के लिए है और 10 में से 4 मार्क आपको इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। कवि ने राधा के माध्यम से वर्तमान मनुष्य की पीड़ा को व्यक्त किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या इसके अलावा और एक क्वेश्चन दिया गया था कि राधा ने चरण तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। दोनों में से कोई एक लिखना था, 4 मार्क, स्टूडेंट ने ये लिख दिया। क्या लगता है कितने मार्क्स मिले होंगे इस क्वेश्चन के जवाब के लिए? और जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूं, स्टूडेंट को इस क्वेश्चन के सही जवाब के लिए 3 मार्क्स दिए गए हैं। टोटल कितने मार्क्स दिए गए? 3 मार्क्स। 4 मार्क्स के लिए मिनिमम आपको 2 पेज तो लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट ने 2 के आसपास पेज लिख दिए। हाँ, कई जगह थोड़ी सी गलती कर ली है, कई जगह थोड़ा सा घिचड़ मिचड़ खाड़ाखुड़ वगैरह कर दिया है, इसलिए 1 मार्क्स कट हो गए। अदरवाइज 3 मार्क्स मिले हैं वहां पे। ओके, और एक गलती देखिए, इन्होंने उसी पेज के ऊपर नया क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है, जिसी पेज के ऊपर लास्ट जो क्वेश्चन था वो खत्म हुआ था। तो ऐसी गलती आप भी मत कीजिए। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन था, ये इस पेज के ऊपर जो युद्ध से रिलेटेड आपके मन से लिखना था, तो यहाँ पे खत्म हुआ। और इन्होंने जो 4 मार्क का क्वेश्चन था यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ये गलती की। इतने अपने बोर्ड्स के लिए, एग्जाम के लिए पैसे दी है, 2-4 लाइन चले गए तो क्या होगा? नया क्वेश्चन नए पेज के ऊपर स्टार्ट कर दीजिए। और उससे रिलेटेड टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे लिख दी थी, कैसा मत कीजिए बोल के। ओके, डन। नेक्स्ट अब जाते हैं विभाग क्रमांक 4 के ऊपर, जो कि फिर से एक बार 20 मार्क्स के लिए है। व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश एवं पारिभाषिक शब्दावली। अभी इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का उतार लगभग 100 से 120 शब्द में लिखिए। अभी आपको यहाँ पे बोला गया है 6 मार्क्स के लिए, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है, इस उक्ति का पल्लवन कीजिए 100 से 120 शब्दों में, तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अथवा अगर आपको इस सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है इसका पल्लवन नहीं करना आता है, तो आप अथवा में एक परिच्छेद दिया गया है, उसे पढ़कर कुछ कृतियां आपको पूर्ण करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक परिच्छेद, लंबा चौड़ा परिच्छेद दिया गया है, वो पूर्ण कीजिए। अब इस स्टूडेंट ने क्या किया कि हम देखते हैं यहाँ पे आके, तो इस स्टूडेंट ने अथवा में जो क्वेश्चन, अथवा जो कि और में दिया गया है, पल्लवन नहीं किया, जो और में दिया गया है उसका आंसर इसने लिखा है। क्या लिखा है एग्जैक्ट देखिए। सबसे पहले था सूत्र संचालन के मुख्य प्रकार। यहां पे बोला गया था कि सूत्र संचालन के मुख्य प्रकार 4 कौन से प्रकार है। उन्होंने क्या किया, वो दिया गया पैराग्राफ है, अच्छी तरीके से पढ़ लिया। आप भी अगर आपको पल्लवन नहीं करना आता है, तो जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया है वो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और आंसर टिप दीजिए। ये भी इसके 2 मार्क्स फुगट के मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर सूत्र संचालन के मुख्य प्रकार, शासकीय कार्यक्रम सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, राजनीतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। बस 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब ये 2 मार्क्स के लिए इन्होंने सूत्र संचालन पहले से ही पाठ नहीं किया था या पहले से याद करके नहीं आया था, जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर या सूत्र संचालन के प्रकार आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। बरोबर है। यहां पे देखिए सबसे पहले ही पैराग्राफ में लिखा है सूत्र संचालन के मुख्य निम्न प्रकार है, शासकीय कार्यक्रम सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन। बस इतना इजी है। ओके, ये वीडियो बनाने का एक मात्र पर्पस है, वीडियो देखने से पहले अगर कोई लड़का या लड़की या कोई
ऐसा एक इंसान है जिसे हिंदी में फेल होने का डर है, और ये वीडियो देखने के बाद अगर उसका डर खत्म हो जाए तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस समाप्त हुआ, वहीं पे ही मेरा फुलफिलमेंट हो गया, वहीं पे मैं गंगा नहा लिया। ओके, तो अगर आप उस व्यक्ति में से हो जिस किसी को भी वीडियो देखने से पहले हिंदी में फेल होने का डर था और अभी वो फेल होने का डर खत्म हो गया है, तो भाई रिक्वेस्ट एक ही है, बस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तभी रीच बढ़ेगी, तभी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और सब्सक्राइबर जितने ज्यादा होंगे उतने ही स्टूडेंट ज्यादा आएंगे। तो मेरा इसमें थोड़ा सा स्वार्थ है, अब एडजस्ट कर लीजिए। ओके, डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में एक प्रत्यय लगे हुए शब्दों ढूंढकर लिख दीजिए। देखिए, गद्यांश में कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके एंड में एक प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे कि देखिए स्टूडेंट ने क्या क्या लिखा है, राजनीतिक। देखिए राजनीतिक, राजनीतिक। ओके, सांस्कृतिक, सांस्कृत प्लस इक, सामाजिक, समाज प्लस इक, वैचारिक, वैचार प्लस इक, अल्पकारिक, सॉरी अलंकारिक, अलंकार प्लस इक। बस कुछ ऐसे एक एक के लिख देने, आपको कुछ और आ जाएगा तो आप वो लिख दीजिए, इसके भी 2 मार्क्स फिक्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी भी कार्यक्रम के लिए सूत्र संचालन आवश्यक होता है, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। ये और एक क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स का आ गया, मतलब 12 मार्क फिक्स हो गए पर्सनल रिस्पॉन्स से। बस कार्यक्रम के लिए सूत्र संचालन क्यों आवश्यक होता है, क्या नहीं, जो भी श्रोतागण आते हैं उनका मनोरंजन के लिए, कार्यक्रम अच्छे तरीके से समाप्त हो इसीलिए, कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों का और जो भी स्टेज के ऊपर जो आमंत्रित लोग हैं उनका अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन, अच्छी तरीके से संदेशवन उनके बीच में हो, इसीलिए सूत्र संचालन आवश्यक है। ऐसे कुछ कुछ पॉजिटिव बातें अगर आपने लिख ली, 2 में से 2 मार्क। स्टूडेंट ने क्या कर लिया, देखिए यहां पे इन्होंने लिख दिया, हाँ किसी भी कार्यक्रम का आरंभ सूत्र संचालन से ही होता है। सूत्र संचालन किसी भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा देता है। सूत्र संचालन यह एक श्रोता और अध्यक्ष के बीच में दुआ सेतु का कार्य करता है। जो मैंने बोल रहा था कम्युनिकेशन, वही हिंदी में दुआ सेतु वहां पे ऐसा लिख दिया। बस ऐसे लिख दीजिए, आपको भी 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। टोटल 12 मार्क्स पर्सनल रिस्पॉन्स के, कॉलेज के 20, पर्सनल रिस्पॉन्स के 12, टोटल हो गए 32। बस और 3 मार्क लेना है, 3 मार्क आप आसानी से ले सकते हो। मतलब हिंदी में कोई भी लड़का या लड़की इस साल, अगले साल 2025, 26, 27 में फेल नहीं होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, विभाग 4 में का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको फीचर लेखन से रिलेटेड कुछ पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित किसी एक उतार का 80 से 100 शब्दों में लिखिए, और यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानी के पर प्रकाश डालिए। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से जानकारी लिखिए। एक तो ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अथवा आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको उस क्वेश्चन के आंसर लिख देना है। ओके, 4 मार्क्स के लिए, एक तो 2-2 मार्क्स के लिए वो 2 ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या फिर 1-1 मार्क्स के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही सॉल्व करते हैं। अभी इस स्टूडेंट ने भी क्या किया, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर एक गलती की, नया क्वेश्चन नया पेज के ऊपर सॉल्व करना था, इन्होंने उसी पेज के ऊपर सॉल्व कर दिया। इस छोटे छोटे चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। अभी पहला क्वेश्चन था कि फीचर लेखन में डॉट 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 होनी चाहिए, तो उसका आंसर भाव प्रधानता था, तो उन्होंने यहां पे कुछ इस तरीके से भाव प्रधानता लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेखक आनंद सिंह जी ने डॉट डॉट वर्ष तक रेडियो, मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ रहा हूं, ओके, कुछ थोड़ा सा आपको भी मजा आएगा, बरोबर। लेखक आनंद जी ने डॉट डॉट तक रेडियो उद्घोषक के रूप में सेवाएं प्रदान की। बस उनकी उम्र यहाँ पे दी गई है, आपको आंसर लिख देना है। तो जो भी उम्र वहां पे थी 29 वर्ष उम्र में, राइट। बस कुछ इस तरीके से आपको लिख देने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, यहाँ पे आपको बोला गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर
अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। फिर एक बार अपठित गद्यांश आ गया, बस उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और कृतियां पूर्ण करनी है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। तालिका पूर्ण कीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन था। प्राचीन ज्योतिषियों के इन ग्रहों का ज्ञान था। अभी आपको जो पैराग्राफ आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद जो कुछ भी जितने भी ज्योतिषियों थे उनको प्राचीन कौन से ग्रहों का ज्ञान था उस पैराग्राफ में दिया गया है, बस वही लिख देना है। स्टूडेंट ने क्या किया, देखिए, सूर्य, चंद्र, काल्पनिक राहु केतु, जिन 5 ग्रहों का ज्ञान था, ऐसे लिख दिया। इसके भी 2 मार्क्स उनको मिल गए आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको कृतियां पूर्ण करना था। नेक्स्ट कृतियां थी, परिच्छेद में आए हुए लिंग पहचान कर लिखिए। जैसे शनि, दूरबीन, पृथ्वी, आकाश था। बस आपको इनका लिंग पहचानना है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। जैसे शनि एक शब्द जो है, शनि एक पुल्लिंग है, दूरबीन स्त्रीलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, आकाश पुल्लिंग है। 2 मार्क्स आपको मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि और एक पर्सनल रिस्पॉन्स था, मतलब अभी 12 से बढ़कर अपना स्कोर हुआ 14 मार्क्स पर्सनल रिस्पॉन्स के थे। अगर आपने डायरेक्ट नंबर डाल के भी पर्सनल रिस्पॉन्स लिख दिया तो 14 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। अंतरिक्ष यात्रा इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। बस इस लड़की ने भी कुछ अपने विचार अच्छे तरीके से लिख दिए, ज्यादा नहीं, बस एक 10 लाइन लिख दी और उस 10 लाइन के लिए इसको 2 मार्क्स मिल गए, मतलब 14 मार्क्स। अगर आपने साल भर में हिंदी की पढ़ाई भी नहीं की और सीधा सीधा पेपर में जाके सारे पर्सनल रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से टिप दिए तो 14 में से 14 मार्क्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल के 20, पर्सनल रिस्पॉन्स के 14, हो गए 34। 1 मार्क तो पूरे पेपर में आप आसानी से निकाल ही ले लोगे। ओके, डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित किसी 4 शब्दों के पारिभाषिक शब्द लिखिए। ये भी और एक इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से आता है। 4 मार्क्स इसके लिए भी आपको मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ अंग्रेजी शब्द दिए गए हैं, बस उसी शब्द का आपको हिंदी में अनुवाद करके लिख देना है। जैसे कि पहला शब्द था एम्बेसडर, तो एम्बेसडर को इंग्लिश में कहते हैं राजदूत, तो 1 मार्क आपको राजदूत के लिए आधा मार्क्स। देखिए टोटल कितना शब्द लिखना है, 4, हर एक क्वेश्चन के हर एक शब्द के लिए 1, तो 1 मार्क यहां से आपको मिल जाएगा। जैसे एम्बेसडर को आपने लिख दिया राजदूत। बॉन्ड को होता है बंद पत्र, राइट। बैलेंस का होता है शेष राशि। उसके बाद पेड अप चूकता, स्पीड गति, मेट्रोलॉजी मौसम विभाग, आउटपुट निकास, दैट्स इट। इतने भी लिख दिए, 4 मार्क फिक्स हो गए, राइट। एक तो आता है भाई पर्सनल रिस्पॉन्स के 14, इनमें से किसी एक का भी आ गया तो 15 यहां हो गए, तो हो गया पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाग 5, जिसमें आपको व्याकरण से रिलेटेड लिखना है। अभी जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप साइंस के हो या फिर कॉमर्स के हो, एक बात अच्छी तरीके से याद रखिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, ओके, तो आपको DA2 एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से जाके, जितने भी साइंस के स्टूडेंट है, और आपको 11th एंड 12th साइंस नोट्स एक्सपर्ट ये कोर्स परचेस करना है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके नोट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, इंग्लिश का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है ताकि आपको भी अच्छे मार्क्स मिले, उसका PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ ये क्वेश्चन पेपर जो आगे, इस क्वेश्चन पेपर में जो व्याकरण है, व्याकरण में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उस लड़की ने हर एक क्वेश्चन के आंसर कैसे कैसे लिखे, जिसकी बदौलत उसे व्याकरण में 10 में से 10 मार्क्स मिले, आपको PDF में मिल जाएगा। आपको 2 PDF मिलेंगे इस कोर्स में, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर और ये 95 मार्क्स के आंसर शीट आपको उसमें मिल जाएंगे। अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये 12th कॉमर्स एंड आर्ट्स नोट्स एक्सपर्ट कोर्स परचेस करना है। इन दोनों ही कोर्सेज की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप साइंस के हो
तो साइंस वाला परचेस करना है, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स पे परचेस करना है। सिर्फ 100 रुपए में 100 रुपीज में आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा। राइट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल DHO एकेडमी। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो बाय।